Hello everybody, welcome to School of Word Power. My name is Amit Sengar and you are watching computer lecture number 3rd. Let's start the class. First question, कंप्यूटर के बेसिक फंक्शंस को कौन सा प्रोग्राम नियंत्रित करता है? तो कंप्यूटर के जो बेसिक फंक्शंस होते हैं उनको प्रोग्राम जो नियंत्रित करता है उसका नाम है ऑपरेटिंग सिस्टम. अगर डेफिनेशन की बात करें तो ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ ए सॉफ्टवेयर डेट परफॉर्म्स ऑल द बेसिक टास्क इन द कंप्यूटर. तो डेफिनेशन से ही क्लियर है कि ये ऑप्शन राइट है. सपोज़ करिए हमें नहीं पता है कि ये ऑप्शन सही है बी ऑप्शन, तो क्वेश्चन से ही इसका आंसर निकाला जा सकता है. देखें कैसे. जो क्वेश्चन पूछा गया उसमें बोल रहा है कि कंप्यूटर के बेसिक फंक्शंस को कौन सा प्रोग्राम, यानी कौन सा प्रोग्राम, अगर प्रोग्राम होगा तो आपको पता होना चाहिए सॉफ्टवेयर होगा. और बी सी डी ऑप्शन में हार्डवेयर दे रखे हैं, तो जाहिर सी बात है ऑपरेटिंग सिस्टम एक तरीके का प्रोग्राम होगा, यानी ये भी सॉफ्टवेयर होगा ये भी सॉफ्टवेयर होगा, इसलिए ए ऑप्शन ठीक है, लॉजिक भी लगा सकते हैं. सेकंड नंबर बैकबोन संबंधित है. बैकबोन अगर कंप्यूटर की भाषा में बात की जाए नेटवर्क में, तो बैकबोन नेटवर्क में मेन लाइन होती है जिससे बाकी के कंप्यूटर कनेक्ट होते हैं. तो उस मुख्य लाइन को नेटवर्क में बैकबोन बोला जाता है जिससे बाकी कंप्यूटर कनेक्ट होते हैं. इस आधार पर ए ऑप्शन सही है. ब्लूटूथ और वाईफाई के बीच अंतर क्या है? ब्लूटूथ 2.4 गीगाहर्ट्ज़ पर ऑपरेट होता है, जबकि वाईफाई 2.4 गीगाहर्ट्ज़ और 5 गीगाहर्ट्ज़ दोनों पर ही ऑपरेट होता है. ब्लूटूथ 10 मीटर अप्रॉक्सीमेट रेंज तक काम करता है, जबकि वाईफाई की रेंज जो होती है वो 100 मीटर अप्रॉक्सीमेट होती है. ब्लूटूथ डेटा ट्रांसफ़र जो होगा इसमें वो स्लोअर इन स्पीड होगा, जबकि वाईफाई में फास्टर होगा. ब्लूटूथ में पावर कंजम्पशन लो होता है और जबकि वाईफाई में पावर कंजम्पशन हाई होता है. अगर ब्लूटूथ की बात करें तो इसमें डिवाइसेस आपस में कनेक्ट की जाती है, जबकि वाईफाई में डिवाइसेस को इंटरनेट से कनेक्ट किया जाता है. इससे भी आगे चलते हैं. अब चेक करते हैं कौन सा ऑप्शन सही है. तो देखिए, एक तो मैंने आपको बताया था ब्लूटूथ ऑपरेट किस पर होता है, 2.4 गीगाहर्ट्ज़ और 2.4 और 5 गीगाहर्ट्ज़. इस आधार पर ए ऑप्शन ठीक है. इससे भी आगे चलते हैं. एनएफसी क्या है? एनएफसी के अगर फुल फॉर्म की बात करें तो नियर फील्ड कम्युनिकेशन बोला जाता है. और एनएफसी टेक्नोलॉजी का यूज़ ये है कि इसमें स्मॉल अमाउंट ऑफ डेटा को एक्सचेंज करते हैं, वो भी किस फॉर्म में? इनक्रिप्टेड फॉर्म में. ये ध्यान रखिएगा. एनएफसी टेक्नोलॉजी सेम ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी या वाईफाई टेक्नोलॉजी की ही तरह होती है, बस तीनों की रेंज में अंतर हो जाता है. जो वाईफाई की रेंज होती है वो ज़्यादा होती है, ब्लूटूथ की रेंज वाईफाई से कम होती है, जबकि एनएफसी टेक्नोलॉजी की रेंज ब्लूटूथ की रेंज से भी कम होती है. तो तीनों में ही डेटा क्या होता है? ट्रांसफ़र होता है. अब बात करते हैं कि एनएफसी टेक्नोलॉजी हमें देखने को कहाँ पर मिलेगी. तो आपके पास अगर मोबाइल फ़ोन है उसमें आप जब ब्लूटूथ का सिंबल देखते हैं, सेम उसी तरीके का सिंबल एनएफसी का भी बन के आता है, अगर फ़ोन में एनएफसी का फीचर अवेलेबल है, कंपनी ने अगर प्रोवाइड किया है तो. यहाँ पर देखते हैं एनएफसी क्या है. एनएफसी यूजेज इंक्रिप्शन मेथड. मैंने आपको बताया है कि इंक्रिप्टेड फॉर्म में डेटा को क्या करता है? स्मॉल अमाउंट ऑफ डेटा को एक्सचेंज करता है, तो सी ऑप्शन सही है. और मैंने कहा टेक्नोलॉजी ब्लूटूथ और वाईफाई के जैसे ही है, बस क्या है इसमें शॉर्ट रेंज में डेटा ट्रांसफ़र होता है. अब रेंज कितनी होती है इसकी बारे में भी डिस्कशन कर लेते हैं. जो एनएफसी की रेंज होती है वो दोनों डिवाइसेस में सबसे पहले ज़रूरी कि दोनों डिवाइसेस में एनएफसी टेक्नोलॉजी होनी चाहिए जिनके बीच में डेटा को ट्रांसफ़र होना है. और दोनों डिवाइसेस या तो आपस में फिजिकली कनेक्टेड होनी चाहिए या अप्रॉक्सीमेट 4 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर होनी चाहिए. इससे भी आगे चलते हैं. कभी कभी समाचार पत्रों में दिखने वाला प्रोजेक्ट लून किससे संबंधित है? अगर समाचार पत्रों में आपने प्रोजेक्ट लून के बारे में पढ़ा है तो ये अल्फ़ाबेट की सहयोगी कंपनी गूगल एक्स के द्वारा डेवलप किए गए प्रोजेक्ट का नाम है, जिसका उद्देश्य उन इलाकों में इंटरनेट और संचार की सुविधा उपलब्ध कराना है जहां पर इंटरनेट की फैसिलिटीज़ नहीं है. तो यहाँ पर क्या चलते हैं, यहाँ पर ये बी ऑप्शन इस आधार पर सही है. थैंक यू सो मच. Lecture is over here. In the next lecture we will meet very soon. Till then, take care. Bye bye.